अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह ताला आपको खैर सलामती से रखे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसे आपको पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी अदालती निज़ाम का और अमेरिकन, जिनको हम बहुत नफ़रत की निगाह से देखते हैं। और जबकि पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में उसका काफ़ी किरदार है और सियासतदानों को सपोर्ट करने में तो किरदार ही सारा उनका है। जो हमारे सियासतदान हैं पॉलिटिकल। और कंपैरिजन इस तरह से है, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको जज दिलावर हुमायूं के मुतालिक थोड़ा सा कहा था कि अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो इन उसके अगेंस्ट कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, तो वो किस तरह से उनको अप्रोच कर सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल को अप्रोच कर सकता है। एक और चीज़ उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई मैंने देखे हैं कि इनके अकाउंट्स जो थे फेसबुक पर, दिलावर के नाम से इनका अकाउंट था फेसबुक पर, उसको भी लोगों ने काफ़ी रिपोर्ट वगैरह किया। तो अगर कोई उसको रिपोर्ट करना चाहे तो एज़ यू लाइक, जैसे भी आप करना चाहें कर लें। अलबत्ता मैं अमेरिकन जज के ऊपर आता हूँ, फ्रैंक कैप्रियो। ये आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। म्युनिसिपल कोड ऑफ प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, इसमें ये जज थे और ये रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी साल 2023 के अंदर ही रिटायर हुए हैं ये। और इन्होंने अभी रिटायरमेंट जब हुई है, ये वीडियो भी आपके सामने चल रही होगी, इसमें देखिए कि कैसे लोगों ने इसका शानदार अलविदा इनको किया और कैसे फूल दे रहे हैं लोग, गिफ्ट दे रहे हैं और कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। वहाँ पे सारे ओल्ड एज में भी हैं, नौजवान भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं, मर्द हजरात भी खड़े हैं। बल्कि एक बंदा वो इसमें अगर आप प्रॉपर जाके वीडियो देखें ना, तो वो कहता है कि मेरी तो हेयरिंग थी, अगले हफ्ते आप रिटायर हो गए हैं। कि हर किसी ने अपना इजहार उनसे किया मोहब्बत का अपने अंदाज़ में। तो ये एक वहाँ की एक सिंपल सी मिसाल है एक जज की। वहाँ पे कानून का इतना अच्छा निज़ाम है। हमें यहाँ पे हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा लाए अमल ज़िंदगी का दिया हुआ है। कानून के मुतालिक सब कुछ वाज़ेह है, खुलफ़ाए राशिदीन ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कानून की। और यहाँ पे जिसकी वो, जैसे एक मक़ौला है कि कानून मकड़ी का वो जाला जिसे ताकतवर फाड़ के निकल जाता है और कीड़े मकोड़े टाइप बंदे जो होते हैं वो फंस जाते हैं। जैसे हम आवाम गरीब है पाकिस्तान की, कानून उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे अभी ये इमरान खान का जो केस लगा है, वो वन साइड डिसीजन दे दिया। लेकिन और जितने भी अभी बर्निंग इशू चल रहे हैं, जैसे रिज़वाना तशद्दुद केस पे हमने एक वीडियो बनाई है, वो अभी तक उसका, हालांकि उसको अर्जेंट ट्रायल बेसिस पे उसका फ़ैसला होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और वो बेचारा, वो जो बंदा था फैसल मसीह के सामने रेडी लगाने वाला, 4 बच्चों का बाप, उसको उन्होंने पकड़ के जल्दी, कोई मिनट नहीं लगाया, उसको केस भी कर दिया, उसके ऊपर जुर्माना भी कर दिया, रेडी भी उसकी ज़ब्त कर ली। तो जो आम गरीब अवाम है उसको पकड़ने में ये मास्टर हैं। और जिनको जो बड़े बड़े हैं हमारे यहाँ पे माफियाज़, उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। वो तो घर की लौंडी बनाया हुआ उन्होंने कानून को, जजों को। कैसे सबको पता है कि कैसे वो ब्लैकमेल होते हैं। पहले रिश्वत लेते हैं, ब्लैकमेल होते हैं, बाद में फिर जब काम के नहीं रहते तो वो मरवा भी दिए जाते हैं। अरशद मलिक का हमारे सामने केस है। तो कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें मेरे ख़्याल से जजेस साहिबान लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ज़ीरो नज़र आती है हमें। कि वो जस्टिस डिलेड ही हुआ जा रहा है, कि होता ही नहीं है जस्टिस। कहाँ पूरी पूरी उम्रें लोगों की लग जाती हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और वैसे भी पाकिस्तान की रेटिंग अगर जस्टिस में देखी जाए, अदालतों में देखी जाए, तो वो डाउन, सबसे नीचे वाले रो में होगी, यकीनी बात है ये तो। और इनके अखराजात देख लें, इनका रहन सहन देख लें। पाकिस्तान में वो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने भी जब शुरू में इनिशिएटिव लेना शुरू किया, अवाम ने बड़ा पसंद किया उनको कि भाई अच्छा, ये अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन वो बाद में पता चला वो भी सिर्फ मकबूलियत के लिए अपने ऐसा काम कर रहे थे और अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो कहाँ है। तो इस तरह लोग अपनी पर्सनल गुडविल के लिए भी काम कर रहे हैं जजेस में। और जैसे PMLN के मुतालिक कहा जाता है, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको भी इन्होंने हायर किया हुआ है फॉर दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और ये अब दिलावर साहब हो गए हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया तो ये भी अल्टीमेटली ऊपर जाएंगे और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेंगे। ये कानून का यहाँ पे है सारा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं कि उनके ऊपर जब क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने तौहीन अदालत की तरफ ले गए वो, ये सारा काम। और
अब इस जितना भी हम इसको खोलते जाएंगे उनमें लिस्ट बढ़ती जाएगी। ये 3 मैंने आपको मेन बर्निंग और जो अभी भी चल रहे हैं इशू वो आपको उनके मुतालिक गाइड कर दिया। तो इसमें एक आपको मैं एक कह लें कि एक फ़नी लतीफ़ा भी थोड़ा सुनाना चाहूँगा। एक गरीब बच्चा था माँ बाप का, तो वो फ़ौज में लग गया कैप्टन। तो वो वालिद को आगे बताए कि आपका बेटा कैप्टन हो गया है, आपका बेटा जनरल हो गया, आपका बेटा कर्नल हो गया, ऐसे वो डेजिग्नेशन जैसे जैसे उसका बढ़ता जा रहा था। तो वो बाप उससे पूछा था, पुत्र तू सूबेदार क्यों बनेगा? तो उसके नज़दीक सूबेदार की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, अथॉरिटी सूबेदार की बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उससे यही पूछता था। और वो बेटा जो था वो वालिद को ये समझाने से कासिर था कि भाई मैं ऊपर हूँ, सूबेदार नीचे है। तो लेकिन अभी ये जजिस का जो हाल है, तो चीफ़ जस्टिस साहब से भी ये सवाल हम करते हैं, सर जी आप ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब, इज़्ज़त माब जान की अमान पहुँच अर्ज़ करूँ, आप सेशन जज कब लगेंगे? कि आप चीफ़ जस्टिस हो के आपसे वो काम नहीं हो सके जो सेशन जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने वो काम कर दिया। तो इससे ज़्यादा पावर, आपसे ज़्यादा पावर तो फिर हुमायूं साहब की हुई ना, दिलावर साहब की। तो हम आपसे ये सवाल करते हैं, आवाम आपसे सवाल करती है, आप कब बनेंगे सेशन जज? और ये अगर इस तरह निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान में फिर ब्रेन ड्रेन भी होगा, जिसके मुतल्लिक हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। बेसिकली जो हमने देखा है और जो भी है, आप अहादीस पढ़ लें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसाफ के मुतल्लिक कितना सख्त वो रवैया अपनाया कि इंसाफ अगर दें तो फिर वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी वो कहते हैं कि मैं उनके लिए भी प्रॉपर इंसाफ होगा। और ये भी हदीस में आया कि पहली कौमें क्यों तबाह हुई हैं कि वो बड़े जो थे उनके लिए कुछ और कानून होता था और छोटों के लिए कुछ और कानून होता था। पाकिस्तान सेम सिचुएशन में है कि बड़ी आवाम जो है, जैसे हमारे अमीर उमरा हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, जैसे अब वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में उनके बेटे का क्या किरदार है, उनको अभी तक किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया। और वो बेचारा रेडी वाला जो है वो पकड़ा भी गया, सज़ा भी होगी, जुर्माना भी हो गया उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखने वाली हैं, आवाम को भी देखने के लिए ज़रूर देखनी चाहिए कि वो कैसे पॉलिटिकल लीडर्स सेलेक्ट करते हैं कि जो अपना मुफाद सोचते हैं या आवाम का मुफाद सोचते हैं। वैसे ये मैं बात कह तो रहा हूँ, लेकिन आवाम को ये बात कहने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उनको अगर ये शऊर आ जाए, आप लोगों को, हम सबको आ जाए अगर शऊर कि हमने कैसे अपने आप को मनवाना है, अपने वोट को मनवाना है और कैसे अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना है और ज़ात बरादरी से बाहर निकलें और पार्टी से भी बाहर निकलें। हम देखें, वो देखें जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर सकता है, ना कि हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें, बिरयानी देखें या 5-6 हज़ार को देखें कि वोट डालने पे इतने पैसे मिल रहे हैं, ये गाड़ी मिल रही है, ये मोटरसाइकिल मिल रही है। इस तरह के चक्करों से बाहर निकल आएँ तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा और इंसाफ का बोलबाला होगा तो डेफ़िनेटली सबको बराबर के हकूक़ मिलेंगे, तो पाकिस्तान ज़रूर एक दिन तरक्की करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ और अल्लाह पर यकीन के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेहज़ाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।